वैष्णव भगवान के अवतार 24 मानते हैं। जो भक्त हैं वो भगवान के 24 अवतारों को मानते हैं। वैष्णव भगवान के अवतार 24 मानते हैं। और हमारे जो जैन भाई हैं वो तीर्थंकर 24 मानते हैं। तत्व वक्ता जो प्रकृति के तत्वों की गिनती करते हैं वो 24 तत्व मानते हैं। और गायत्री मंत्र के जो अक्षर हैं वो भी 24 हैं। और दत्त भगवान दत्तात्रेय दत्त भगवान के गुरु भी 24 हैं। तो 24 अवतारों की कथा है श्रीमद् भागवत। भक्त और भगवान की कथा है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत के अंदर 18,000 श्लोक, 365 अध्याय, 12 स्कंद इसके अंदर है। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन प्रथम स्कंद में भी किया है, दूसरे स्कंद में भी किया गया है और एकादश स्कंद में भी भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। भगवान ने जो 24 अवतार धारण किए हैं उन 24 अवतारों को प्रथम स्कंद में बतलाया गया है। प्रथम अवतार तो भगवान का सनत कुमारों के रूप में हुए। ये ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पत्ति हुए। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये भगवान का प्रथम अवतार है, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। और जो दूसरा अवतार हुआ है वो भगवान का वराह अवतार हुआ है, शुक्र के रूप में। पृथ्वी को रसातल से लाकर इस पृथ्वी पर विस्तार किया है। मनु और शत्रुपा का जो दिव्य ग्रस्त आसन फिर से चले, इसके लिए भगवान ने वराह अवतार लिया है। तीसरा अवतार भगवान का नारद के रूप में हुआ है, शाश्वत तंत्र का उपदेश किया है। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में हुआ है और इन्होंने कठिन तपश्चर्या की है। भगवान का पांचवा अवतार कपिल मुनि के रूप में हुआ है, कर्दम और देवहूति माता के गर्भ से शासन शास्त्र का उपदेश किया है। छठवां अवतार जो भगवान का है वो अत्रि और माता अनुसुईया के घर में दत्त भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। प्रहलाद को अलग और यदु को ब्रह्म ज्ञान का इन्होंने उपदेश दिया है। भगवान का सातवां अवतार रुचि प्रजापति और आहुति माता से भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान का आठवां अवतार नाभि राजा के यहाँ मेरु देवी से ऋषभ देव जी के रूप में इनका अवतार हुआ। ये ऋषभ देव जी ही हमारे जैन भाइयों के प्रथम तीर्थंकर कहलाए। वैष्णव जिसको ये छठवां अवतार मानते हैं, आठवां अवतार मानते हैं, ये हमारे जैन भाइयों के सबसे बड़े तीर्थंकर हैं। नौवां अवतार भगवान का प्रभु के रूप में हुआ। राजाओं का धर्म क्या है ये समाज को बतलाया। भगवान का 10वां जो अवतार है मत्स्य रूप में हुआ। प्रलय काल के सागर में बेवस्पत मनु की रक्षा की है। 11वां अवतार भगवान का कूर्म अवतार हुआ। मदिरांचल पर्वत को पीठ में धारण करके समुद्र मंथन करवाया है। 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरी बनकर आए, अमृत कलश प्रकट लेके आए। 13वां अवतार भगवान का मोहनी रूप हुआ, देवताओं को अमृत पान कराया और दैत्यों को छलाया। चतुर्दशम नारसिंहम च भगवान का 14वां अवतार जो है वो नरसिंह रूप में हुआ। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए स्तंभ को अपना बाप बना लिया, हिरण्यकश्यप का वध किया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। ये हुआ 14वां। पंचमम वामनकम च है, पंचदशकम वामनम च 15वां अवतार भगवान का वामन रूप में हुआ। कश्यप और अदिति माता के यहाँ से भगवान वामन रूप में बन के आए। बलि राजा के पास गए, 3 पग भूमि की याचना की
बलि का सर्वस्व छीन लिया, इंद्र को दे दिया और बलि को भी अपना दास बना लिया। 16वां अवतार भगवान का अधर्मी क्षेत्रीय राजाओं को दंड देने के लिए परशुराम स्वरूप में आए। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन किया। 17वां अवतार जो है भगवान का ज्ञान अवतार हुआ। पाराशर ऋषि और सत्यवती माता के यहाँ भगवान वेद व्यास बन के आए, वेदों का विस्तार किया, इसलिए वेद व्यास कहलाए। कृष्ण द्वीपायन में इनका जन्म हुआ, यमुना जी के द्वीप में, इसलिए कृष्ण द्वीपायन भी इनका नाम हुआ। बद्रिका आश्रम में रहकर बेर के फल खा के कठिन तपश्चर्या की, इसलिए एक नाम बादरायण भी कहलाया। ये भगवान का और पाराशर ऋषि के ये पुत्र हैं, इसलिए पाराशर ये भी कहलाया। 18वां अवतार भगवान का रघुवंश में हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में दशरथ और माता कौशल्या के गर्भ से भगवान रामभद्र प्रकट हुए। रावण आदि असुरों का इन्होंने विनाश किया, अहिल्या सबरी आदि भक्तों का उद्धार किया। 19वां और 20वां अवतार भगवान का यदुवंश में हुआ, बलभद्र और भगवान श्री कृष्ण के रूप में। 21वां अवतार भगवान का बताया गया है बुद्ध बौद्धावतार, और 22वां अवतार कलयुग में होगा, कलियुग अवतार। ये तो हुआ 22। और भगवान के जो 2 अवतार बताए गए हैं, एक है स्थूल अवतार और एक है सूक्ष्म। स्थूल जो हमारी आंखों से जितना कुछ दिखाई दे रहा है वो भगवान का ही एक अवतार है। कल जब चर्चा हम कर रहे थे, नैमिषारण्य के वृक्षों के रूप में भगवान है। केदारनाथ के जो पहाड़ है, नर और नारायण पहाड़ों में भी भगवान है। ब्रह्म सरोवर का जल प्रत्यक्ष रूप से नारायण है। और गंडकी में पाए जाने वाले सफेद ये काले कंकड़ जिसे हम शालिग्राम कहते हैं, ये स्थूल आंखों से हम देख सकते हैं। स्थूल दृष्टि से जो कुछ दिख रहा है वो परमात्मा का ही एक अवतार है। और 24वां जो सूक्ष्म दृष्टि से भी ना दिखे, जिसे हम सिर्फ महसूस कर पाते हैं, जैसे पवन हवा, ये परमात्मा का ही एक स्वरूप और उनका ही एक अवतार है। ऐसे करके ये भगवान के 24 अवतार हैं। इनके अलावा भी भगवान के हरिग्रीव अवतार हुआ, हंसा अवतार भी बताया गया है, और भगवान का हरि अवतार भी है। जहाँ जहाँ पे कोई भगवान का मोहिनी अवतार नहीं मानते तो वहाँ हरि अवतार को मानते हैं। हरि अवतार भी परमात्मा ने 2 बार लिया है। एक तो मधुवन में छोटा सा नन्हा ध्रुव जब तपश्चर्या में बैठा है, भगवान ने उसे हरि अवतार में दर्शन दिया। और एक गजेंद्र भगवान के मोक्ष के समय जब ग्राहक को मारा है, भगवान हरि अवतार में ही आए। तो भगवान के जो 24 अवतार हैं, अलग अलग स्कंद में अलग अलग वर्णन है। ऐसे भगवान के 24 अवतारों की कथा श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करें। कल महात्म था, आज श्रीमद् भागवत सप्ताह का प्रथम स्कंद में प्रवेश। प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक, जन्मादस्य यतुन्वयादि तरता तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये वज्जन्ति सूरया तेजो वार्यणात्मान मनीषो विस्वक्तदेवस्तवै
स्वाम्यास्तेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं